अरे भाई, तुम तो इतना घबराते कितना हो, कितना घबराते हो जाएगा, सब हो जाएगा। घबराए मत करो, बस थोड़ा सा गेम खेलना कम कर दो, देखो तुम्हारा सब हो जाएगा। सर टेस्ट लोगे क्या? हाँ बेटा, टेस्ट होगा आपका सैटरडे। सैटरडे टिश्यू। सैटरडे को डे कौन सा पड़ रहा है, सर मतलब डेट? सैटरडे को सर डेट सर होगी सर 28। पक्का? सर पक्का 28 होगी। तो 28 है। सर 28, 28 है। 28 ऑफ अगस्त। कहाँ से रिवाइज करोगे? रीड करो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और नोट्स। क्लास का नोट्स जो है मोर देन इनफ है, वो बहुत ज़्यादा है उसमें, उसी को इतना ही पढ़ना है तुमको। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर का एक दे दे रहा हूँ कंपाइलेशन। क्वेश्चन आंसर भी रहेगा उसमें, एमसीक्यू भी रहेगा। खासकर एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैं अगर नहीं भेजा तो भेज दूंगा। एनसीईआरटी सर एग्जाम्पल। शायद से लगा लिए सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा ली थी शायद से। कब लगाया वो? अभी तो चैप्टर सर खत्म आपने हुआ है। भेजी थी सर शायद से। अभी तो चैप्टर खत्म हुआ है, लगा भी लिए थे। सर स्कूल में हुई थी हमारे। मुझे भेजे नहीं है तो मुझे भेज देना, तो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। टीच यस टू सर। रीड क्लास नोट्स 28 अगस्त। क्वेश्चन आंसर एंड और ये लाइव टेस्ट होगा, ठीक है, 1 घंटे का ही होगा। तो टाइमिंग यही रहेगा। आप कहोगे तो 2:30 कर दूंगा, 2:30 to 3:30, नहीं तो 2 से 3 सर से ऑनलाइन। पहले भी नहीं सकते हो करती से। नहीं, उससे पहले नहीं लेंगे, तुम जैसा कहोगे 2:30 पे रख दूंगा या तो 2 पे। यस सर। सर इसको ये 2 बजे तुम्हारी ले लो सर। सर सैटरडे को सैटरडे को छुट्टी तो है। छुट्टी है। सैटरडे क्या है तुम्हारा? मेरी छुट्टी फोर्थ नहीं रहती सैटरडे है। है। मेरी छुट्टी नहीं रहती है ना, मेरा तो शेड्यूल एकदम बना रहता है ना। यस सर। सर फोर्थ सैटरडे है सर। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो मैटर, मैंने कहा मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड वॉल्यूम। इट्स कॉल्ड कोई भी मैटर। इज कॉल्ड मैटर, चाहे वो सर यहाँ इसके पे। नोट्स लिखने हैं। अभी नहीं, अभी समझ लो, नोट्स बनाएंगे ना अलग से, व्हाइट पेज पे बनाएंगे। सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट हो गया, प्योर घी हो गया, या दूध, जो भी आपके घर में आता है, वो सब मैटर है। मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होता है उसका? कुछ कलर होता होगा, कुछ टेस्ट होता होगा, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी होता होगा, लिक्विड होता होगा, सॉलिड होता होगा, केमिकल गैस प्रॉपर्टीज होता है। कैसा लिक्विड है, कैसा है वो। केमिकल प्रॉपर्टी एसिड है कि बेस है या क्या है, यस तो सर। मतलब मैटर के बहुत सी चीजें होती हैं। एसिडिक एसिड है, कौन सा एसिड है। हाँ, तो ये पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? कह रहा कि जो मैटर है हमारे पास, क्या वो प्योर है? प्योर का मतलब होता है उसमें कोई मिक्सचर है कि नहीं है। जैसे आप दूध लेके आते हो, सर तो इट कहते हैं ना कैन बी दूध में प्योर। इट कैन बी प्योर, इट कैन नॉट बी प्योर, डिपेंड करता है यस ना। सर। आप दूध इट लेके आते हो डिपेंड्स ऑन मार्केट द से। टाइप ऑफ मिक्सचर। अब मतलब सर इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैटर। मैटर, अब दूध ले आते हो मार्केट से, मदर डेयरी का दूध ले आते हो तुमने, वो प्योर नहीं है। लेकिन अगर आप किसी इट हैज सम प्रिजर्वेटिव्स। दुकान पे किसी वहां जा रहे हो तबेले में, जहाँ गाय के दूध निकल तुरंत आपने ले लिया बिना वहां पे पानी मिलाए, तो वो क्या हो सर गया? पूरा प्योर हो गया। प्योर होता है सर, उसको वो साफ भी नहीं करता, मतलब वो उबालते भी नहीं है सर। तो वो प्योर हो गया, ठीक है। यस सर। सो यही सर एक इस चैप्टर में हमें डिफरेंट मैटर्स, समझना, डिफरेंट मैटर्स के बारे में पढ़ना है कि वो प्योर है या नहीं है। अगर वो नहीं है यस प्योर सर। तो इम्प्योर होगा, और इम्प्योर है तो कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे उसको अलग कर सकते हैं। सर ये प्रोसेस कौन सा उसका। पूरा इस चैप्टर में प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, सिंपल फिल्ट्रेशन है, डिजिटल फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन। इवापोरेशन है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो हम इसमें पढ़ेंगे, और बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो चलो पहले पढ़ यस लेते हैं। सर। हाउ वी जज वेदर द मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी आर बाई फ्रॉम मार्केट आर प्योर। कैसे हम जानेंगे कि वो प्योर है? जैसे कहते हैं ना, भैया ये घी ले लो 100% प्योर है, बट वो यस कहाँ से सर। प्योर है? उसमें मिक्सर तो रहता ही है। आप बॉक्स सर का वो उसमें कंटेंट प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। आप बॉक्स का कंटेंट देखोगे तो उसमें लिखा होता है ये चीज मिलाई गई है ना। आप स्पाइसेस ले आते हो, बटर ले आते सर तो हो, ऐसे लिख ये सकते हैं सर वो 100% प्योर। नहीं है, वो लिखते हैं बट उसमें कंटेंट मिला होता है बहुत कुछ। सर केमिकल वो मिला होता है सर बहुत उसके सारा तो अंदर। केमिकल मिला होता है प्रिजर्व करने के लिए। जो बटर लाते हो मार्केट से, तो बटर प्योर कहाँ होता है? उसमें तो सब्सटेंस मिलाया जाता है ताकि उसको हम प्रिजर्व रख सकें। समझे बात को? नहीं समझे? सर तुमको पर नेचुरल प्रोसेस प्रिजर्व नहीं रख सकते सर, कोई नेचुरल प्रोसेस हो सर। कर नेचुरल से कितना रख सकते हो? बटर मान लो, जो आपके घर में सर बटर जो ठंडा करके निकाल, रख दे सर उसको। नहीं चलेगा बेटा। घर पे जो बटर निकाला जाता है दूध से डायरेक्ट, वो प्योर होता है। उसकी लाइफ बहुत कम होती है, 1-2 दिन में खराब हो जाता है वो, फिर लॉन्ग टर्म नहीं यस चल सर। सकता है, ठीक है। सर फ्रिज में हैव भी यू नहीं चलेगा वो। नहीं, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैकेट ऑफ दिस कंजम्सेबल? जो खाते हैं उस पे
प्योर लिखा होता है। यस सर। सर एक फर्क और डाउट था सर। हाँ बोलो। सर जैसे मान लो सर अपने बोलते जैसे एकदम फ्रेश दूध निकालते हैं सर गाय से, सर तो उसको अगर बॉईल करेगा सर तो प्योर रहेगा नहीं रहेगा? अभी भी प्योर रहेगा, बॉयल करने पे भी प्योर यस सर। रहेगा। ठीक है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर हैविंग नो अल्टरेशन, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो प्योर का मतलब होता है बिना छेड़छाड़ की, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई मिक्सचर नहीं, जस का तस, जैसे लिया वैसे दे दिया। यस सर। लेकिन सर ये अगर आप कॉमन पर्सन के लिखा है सर, कॉमन पर्सन मतलब आम भाषा चाल में, आम बोल चाल में, मतलब जो आम केमिस्ट्री में पढ़ी ना हो ज्यादा। जिसने केमिस्ट्री उतना ना पढ़ी। फॉर अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्योर हो। अब ये जो गाय की दूध निकला है ना, इसको भी कहते हैं ये भी प्योर नहीं है। क्यों? इसमें भी बहुत सारी चीजें, प्रोटीन है, फैट है, मतलब और माइक्रो यस लेवल सर। पे सर जाओगे बॉईल करते सर तो उसके अंदर से सामान भी निकल जाता है थोड़ा थोड़ा। वो तो वाटर इवापोरेट, दूध में पानी भी यस होता है सर। ना, बाय नेचुरल दूध में पानी होता है, सर तो इवापोरेशन प्योर कहते नहीं होता ना सर वो? हैं। यानी कि साइंटिस्ट ने कहा कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्योर, कोई चीज नहीं प्योर सिवाय एलिमेंट के। एलिमेंट प्योर हो सकता है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होता है, जैसे कार्बन का एटम एलिमेंट सर ले लो। सेम आइटम हो सब में? हाँ, सेम एटम होता है, ठीक है, जिसमें सेम, वो एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमेंट। एलिमेंट। सो एलिमेंट प्योर हो सकता है। क्यों प्योर हो सकता है? बिकॉज हैव अ सेम एटम, सेम टाइप का एटम होता है। जैसे कार्बन का आप ले लो, कोयला ले लो, तो जो कोयला होता है बेटा वो 100% कार्बन से बना होता है। बात समझ रहे हो? तो उसमें केवल कार्बन ही एटम है, उसके अलावा कोई एटम नहीं है। सर कोक भी है सर, वो होता है ना सर प्योर कार्बन का फॉर्म नहीं होता नहीं, है कोक नहीं होता है, कोक नहीं होता है, कोक नहीं होता। सर पढ़ा था सर मैंने। कौन सा? सर कोयले की बुक बात में कर सर। रहे हो? हाँ यस सर। कोयला, सर हाँ कोक सर जो हाँ, कोक उसके जलाने अंदर वाला, होता है। जलाने वाला, हाँ ठीक है, वो 100% होता है। ऐसे डायमंड ले लो, ठीक है, डायमंड 100% प्योर। क्यों? क्योंकि उसमें केवल कार्बन के एटम है। गोल्ड ले लो, वो भी 100% प्योर है। क्यों? सर उसमें कॉपर। केवल, कॉपर भी प्योर है। जितने भी सर कोक एलिमेंट फ्यूल की लोगे, बात कर रहा था। यस सर। जितने भी एलिमेंट की बात करोगे जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम है, वो प्योर होंगे। यस सर। जहां पे आप मैटर पे आ गए या किसी कंपाउंड पे आ गए, मिक्सचर पे आ गए, उस पे एक से ज्यादा आइटम आ गया, तो वो इम्प्योर हो। जैसे पानी, कहते हो ना हम तो भैया 100% प्योर पानी पीते हैं, कहते हो नहीं कहते हो? डिस्टिल वाटर। बट वो मैं कह रहा हूँ प्योर नहीं है, साइंटिस्ट मतलब केमिस्ट कह रहा है प्योर नहीं। क्यों? यस क्योंकि उसमें सर। हाइड्रोजन भी है और उसमें ऑक्सीजन भी है। बोलो सर वाटर का, सर कोक। यस वाटर का सर। फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन में। और जो तुम लोग बिस्लरी का बोतल लाते हो उसमें तो कुछ मिनरल्स भी ऐड किए जाते हैं, उसके टेस्ट चेंज करने के लिए, With added बैक्टीरिया को किल minerals। यस करने सर। के लिए। उसमें लिखा भी होता है एडिड मिनरल। तो क्या वो प्योर हुआ? बताना रूसी, क्या वो प्योर हुआ? नो। नो सर। मतलब आप इम्प्योर पानी पी रहे हो। ओ माय यस गॉड, सर। सर इम्प्योर जो पानी कोक का इतना फ्यूल है पैसा दे रहे हो। वो भी प्योर नहीं होता सर, नेट पर देखा सर फ्यू इम्प्योरिटीज होती है सर। हाँ, कौन सा? पीने वाला ना, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी वगैरह सर का पीने क्या? वाला नहीं सर, फ्यूल। जलाने वाला? कोक फ्यूल। यस सर। नहीं, फ्यूल हाँ इम्प्योरिटी होती है उसमें, क्योंकि ऐड करके उसको हाई एफिशिएंट बना जाता है। बट जो कोयला निकलता है ना खदानों से, सर कोल होता 100%। होगा सर। हाँ कोल, कोल। कोल कह रहा हूँ, CO सर कोक उसका AL। एडवांस फॉर्म होता है। कोक जो होता है उसका, हाँ एडवांस, और उसको चेंज करके बनाया जाता है, जला के जो भी होता है उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज सर ये करके। लास्ट ईयर था सर चैप्टर 8 में। सर हाँ, सर तो ये क्यों कहते हैं जो बाहर जो पानी मिलता है बिस्लरी का वो प्योर होता है? यहाँ पे क्या अरे लिखा है? कॉमन मैन कॉमन के लिए सर लैंग्वेज वो। में बोला जाता है, साइंटिस्ट के लैंग्वेज में नहीं। वहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन पर्सन प्योर का मतलब है कि साफ सुथरा भाई, गंदा नहीं है, सही है, बढ़िया है। लेकिन साइंस कहता है कि उसमें इम्प्योरिटी मिलाई गई है, वो प्योर नहीं है। सर प्योर हमारे नहीं, घर वाले वाटर प्योर में का भी मतलब ये इम्प्योरिटीज नहीं होती कि वो है। डर्टी है। बात समझना, प्योर का मतलब ये नहीं कि वो डर्टी है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अभी पढ़ेंगे। हाँ क्या कह रहे हो? सर हमारे घर वाला वाटर भी सर वो इम्प्योर होता है सर, सॉल्ट होती है उसके अंदर जो देखो नहाने दो वाला चीजें होता हैं है। इम्प्योरिटी का यहाँ पे सेंस का मतलब ये है कि एक तो हो गया इम्प्योरिटी का सर पीने से हार्मफुल है, हेल्थ को यस सर। डिजीज है। सर हमको हाइजीनिक यहाँ पे लिखना बात, चाहिए ना फिर तो, वाटर को प्योर हाइजीनिक। हाँ तुम एनसीईआरटी लिख देना, ठीक है, अगली बार। सर नो यहाँ सर मैं पे, बिस्लरी की बोतल के हाँ एडवर्टाइजमेंट की यहाँ बात पे कर रहा नहीं हूँ नहीं, यहाँ पे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि प्योर का मतलब क्या है कि अगर उसमें एटम्स कोई और ना हो, केवल सिंपल टाइप ऑफ एटम हो, चेंज ना हो, कंपोजिशन चेंज सेम ना हो, आइटम हो। ठीक है। तो साइंटिस्ट कहते हैं बट फॉर द साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग एक्चुअली अ मिक्सचर। इन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी चीजें पाई जाती हैं वो क्या है? मिक्सचर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, हेंस नॉट प्योर। तो ये एसेशन रीजनिंग में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये लाइन आपको याद रखना है फॉर द एसेशन रीजन क्वेश्चन, एसेशन रीजन क्वेश्चन। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये आएगा बेटा, स्टेटमेंट बना के दे देगा। यस सर। फॉर एग्जांपल मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, है ना। दूध दूध आता है मार्केट से, कहते हैं भाई फैट प्योर, दूध प्योर देना। बट दूध में देखो बहुत कुछ होता है, पानी होता है,
फैट होता है, प्रोटीन होता है, तीन चीज सर तो अगर दूध में ही पानी, होता सर पानी अगर हद से ज्यादा हो तो सर तो उसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं ना सर। है। हाँ, पर बाय नेचुरल अगर भी लिमिट में उसमें हो तो पानी होता है, नहीं बाय नेचुरल भी उसमें वाटर होता सर, है। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ सर, जो लिमिटेड वाटर सर, मतलब जो वो मिल्क मिक्सचर से है, निकाला वो। मिल्क मिक्सचर है, यस मिल्क सर। जो है वो मिक्सचर है, नॉट अ प्योर सर सब्सटेंस। पर वो एडल्ट्रेशन तो नहीं होगी ना सर, अगर वो नहीं नॉर्मल यार, हो तो? नहीं नहीं, अगर आपने नहीं मिलाया तो अल्ट्रेशन नहीं होगी, ठीक यस है। सर। तो मिल्क क्या, मिल्क देखो खुद क्या है, मिक्सचर है किसका, वाटर का भी, वाटर, फैट, प्रोटीन फैट का सब भी, तरह। प्रोटीन का भी। तो हम सर मिल्क को, सेलुलोज भी होता है उसके अंदर। होता होगा, पता नहीं, पता होगा। When a scientist say that something is pure, it means that all constituent particle of that substance are same in their chemical nature. नेचर। जब कोई वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या केमिस्ट कहता है कि ये सब्सटेंस प्योर है, फॉर एग्जांपल ये पेन मेरा प्योर है, तो इसका मतलब इसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे सारे एक सेम हो गए जैसे हैं, प्लास्टिक के। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे एक जैसे होंगे। प्लास्टिक अगर के। चेंज हो गए, अगर चेंज हो गए तो वो यस प्योर सर। नहीं है। सर लिड उसकी वो होती है ना, स्टील वाली सर, जो आगे निप होती है सर, तो वो इम्प्योर हो गया हैं? सर, तो वो इम्प्योर हो जाएगा सर, क्योंकि पेन के आगे जो होता है नोक सर, वो हाँ, मेटल से होता है। यानी कौन सा सब्सटेंस प्योर हुआ और कौन सा सब्सटेंस इम्प्योर हुआ, साइंटिस्ट के लैंग्वेज में समझ आया, यस सर। साइंस के लैंग्वेज में। तो साइंस के लैंग्वेज में हम प्योर उसको कहेंगे जिसमें सारे एटम सेम है। एटम्स या मॉलिक्यूल सेम टाइप का। अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, सर बेसिक सब। हाँ, सर आपने कल नोट्स नहीं भेजे थे तुम गधा हो इसलिए नहीं भेजे थे। सर, क्यों? बोलो क्यों? एक बात बताओ, जब ऑलरेडी एक नोट्स मैंने भेजा है, एक पैराग्राफ ही तो कल लिखवाया था सर। मैंने, फिर भेजू 22। ये देखो, रुको, यस तुम सर। सुनो, सर तुम जाओ आपने, ग्रुप पे यस सर, सर आपने ग्रुप पे सर 20 तुम जाओ सेकंड का ग्रुप पे भेज। चेक। यस सर। अरे मेरे भाई सुन लो, सुन लो, ग्रुप पे जाओगे तो तुम्हें एक नोट्स मिलेगा जिसमें इसके पहले का होगा, 24 तारीख के पहले का होगा, मतलब 24 पेज का होगा। यस सर। 24 पेज का होगा ना। 25 सर। और मैंने उस दिन तो कुछ लिखवा, यस जो भी है उस दिन तो मैंने कुछ लिखवाया ही नहीं था, ये इतना तो लिखवाया था। इसका मैंने कहा था तुम स्क्रीनशॉट भी ले लो, अभी सर, ले लो। इतना तो उसमें ही गिवन है। इतना तो लिखवाया था, एक पेज बस मैंने सर, बताऊं इतना तो कराया। शायद उसमें गिवन है। तो फिर क्यों मांग रहे हो? यही नहीं तो सर, मैं अच्छा बता रहा हूं। कनेक्टिव तो टिश्यू फिर और यही नहीं सर, है इसका नहीं है, complete। सॉरी इसका नहीं था। तो मैं अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, वैसे यही चीजें, वैसे स्क्रीनशॉट Okay, ले sir. लो, ठीक है। क्या होता है ना, ये 25-26 पेज का बार बार, एक तो जिस समय तुम मांगे हम आईपैड यूज नहीं कर रहे थे, Okay. जब हम यूज करते तभी भेजते ना, इसी में है। यस सर क्या कुछ use काम करते कर हो रहे थे सर? हम, पढ़ाने के अलावा भी हम बहुत कुछ काम करते रहते हैं। लैपटॉप है, किताब है, Yes, पढ़ sir. रहे होते हैं, अपना भी तो पढ़ते हैं ना, पढ़े हम, बताओ। सर पढ़ो ना। सर आप क्या कर रहे हो सर? सर कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ तो कर ही सर रहा हूँ। यूपीएससी है ना सर? सर आप आईआईटी से सर, फिर पास हो हाँ रहे हो। भैया, सर आपने सब्सक्राइब भी तो करा हुआ सर चैनल को, सर यूपीएससी वालों को नोटिफिकेशन आते रहते हैं सर स्क्रीन पे। सुनो, अच्छा अब सुनो, अगर हम इसको अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, ठीक है, तो देखो, मान लो एक ये किसी का एटम है, यस सर। ये कोई सब्सटेंस है, क्या है अभी थोड़ी देर में बताते हैं। मान लो ये कोई सब्सटेंस है, इसमें जो सर एटम्स क्यूबॉइड। हैं, मान लीजिए ये सारे एटम्स हैं, ठीक है, इसमें जो सारे एटम्स हैं वो एक जैसे हैं। कैसे हैं? सर तो ये एक प्योर जैसे। है। मान लो सबका नाम है ए। तो ये क्या हो गया? ये प्योर Pure। सब्सटेंस का ब्लॉक है। सर ठीक है, गोल्ड भी मान प्योर लो- होता है ना? गोल्ड, हाँ, सारे जो एलिमेंट इसमें मिक्स नहीं किए, जैसे कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, Iron। जितने भी हैं, आयरन, हाँ, जितने भी एलिमेंट हो जाएंगे, एलिमेंट, वो सब प्योर हो जाएंगे। वैसे एक और सर ले एलिमेंट्स लेते में हैं, ये आते हैं सर? प्योर ये सब्सटेंस सारे को एलिमेंट कहते हैं। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ अगर एटम प्रेजेंट है उसको एलिमेंट कहते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। सर मैं मान पूछ लो रहा यहाँ- सर, जो एलिमेंट्स होते हैं सर वो ज्यादातर मेटल्स ही होते हैं ना? नहीं, नॉन मेटल भी तो होते हैं। यस Metal- सर। सर भी हमने होते हैं। कौन से टॉपिक तक कराया अभी? अरे अभी शुरू हुआ है, पहले तो डिस्कशन हो रहा था। तो मान लो ये हो गया, Test इसमें था ये last ए class है, का। ये ए है, ये बी, ये सी, फिर ये बी। इसमें देखो 3 तरह के एटम्स हैं, तो ये क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड। हाँ, कंपाउंड भी कहेंगे इसको। कंपाउंड इज अ मिक्सचर, कंपाउंड इज अ, मिक्सचर। ये समझ आया या नहीं समझ आया? सर आ गया सर ये तो। सही है। यानी कि प्योर सब्सटेंस होने के लिए साइंटिस्ट में या केमिस्ट्री कहता है कि प्योर सब्सटेंस उसको कहेंगे जिसमें एलिमेंट, जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल सेम टाइप के हो। क्या हो?
सेम टाइप, सेम टाइप के। ठीक है। सर ज्यादातर प्योर सर वही है सर, ओर्स। तो प्योर जो है, प्योर का डेफिनेशन क्या मिला कि व्हेन साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, समथिंग इज प्योर, Every particle is same in स्क्रीन दिख रही है ना, chemical हाँ nature. स्क्रीन दिख रही है। इट मींस दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल, Molecules. atom and molecules of that substance are same in their chemical nature, मतलब सबका नेचर सेम होना चाहिए केमिकली। कार्बन का अगर तुमने एटम ले लिया, मान लो 10 एटम तुमने कार्बन का लिया, कोयला बना लिया, तो हर कार्बन का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सेम होना चाहिए हर एक एटम्स के, ठीक है। यानी कि प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन यहाँ से मिल गया, डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ Particles. As we look around, we can see that most of the matter around us as a mixture of two or more pure components. For example, sea water, minerals, soil, etc. जितनी भी चीजें हमारी दुनिया में, सर सॉल्ट होता है, सॉल्ट भी होता है, वाटर में खुद ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, यस सर, है ना। यानी जो भी उसके अंदर हमारे चारों तरफ जो भी सब्सटेंस है वो ज्यादातर किस फॉर्म में है, मिक्सर फॉर्म में है। मिक्सचर प्योर भी है, ऐसा नहीं है, Compounds. अब कॉपर तो प्योर ही है, लेकिन ज्यादातर क्या है, मिक्सर फॉर्म में है। सो अ प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम, ठीक है। व्हाट इज मिक्सचर, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रितीश सैटरडे को टेस्ट है, तुम लेट सर आए कौन सा? सैटरडे 28 ऑफ अगस्त। चलो अभी 7 मिनट